आओ बच्चों, पाठ 11, जब सिनेमा ने बोलना सीखा। आओ अब नया चैप्टर पढ़ें। वे सभी संजीव है, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए। उनको बोलते बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी। तो बच्चों, उससे पहले कैसी फिल्म होती थी? ना कोई आवाज आती थी, मुंह से बोलते थे, इशारों से चलते फिरते थे। इशारों से पिक्चर बोल कर हम इशारों से समझते थे वो क्या कर रहे हैं, चल फिर रहे हैं, लेकिन उसमें आवाज नहीं होती थी। लेकिन जो ये आलम आरा पिक्चर है, इसकी पहली पिक्चर है जो बोलने वाली हुई। 14 मार्च 1931 की ये ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। कौन सा बच्चों? 14 मार्च 1931 में बहुत बड़ा बदलाव था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। उस समय क्या था? मूक मतलब जो चुप, जिसमें कि बोलचाल नहीं है, इशारों से हो रही है, चल फिर रहे हैं। ऐसी ऐसी जो फिल्में थी बहुत लोकप्रिय थी, उस समय बहुत ऊंचाइयों में थी। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई, उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे आरदेशिर एन ईरानी एम ईरानी। आरदेशिर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शोबॉट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जागी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक के आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए। एक इंटरव्यू में आर्देशिर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सब की शुरुआत होनी थी। आदेशिर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं ही धुनें चुनी। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य तबला, हारमोनियम और वायलिन को इस्तेमाल किया गया। मतलब 3 ही थे वाद्य यंत्र जिसका इस्तेमाल किया गया। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने WM खान। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है। आलम आरा का संगीत उस समय डिक्स फॉर्म में रिकॉर्ड किया गया जा रहा था। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही उनकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था। जो ऐसी थी ना, जो बोलते नहीं थे बिल्कुल भी, जो मूक पिक्चरें थी, उनको दिन के प्रकाश में ही शूट किया जाता। मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्मों का निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और टेक्नीशियन तो दिए ही, आदेशिर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सवा फिल्में बनाई। आलम आरा फिल्म अरबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। फिल्म ने हिंदू उर्दू के मेलबाड़ी हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इनमें गीत, संगीत और नृत्य के अनोखे संयोजन थे। फिल्म की नायिका जुबेदा थी। नायिका कौन थी? उसकी हीरोइन कौन थी? जुबेदा। नायक थे विठल। वे उस दौर के सर्वाधिक परिश्रमी पाने वाले स्टार थे। उनके चयन को लेकर भी एक काफी चर्चित है। विठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। विठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया।
उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। विटल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। इनके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे। आगे चलकर जो फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने, यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा की प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती रही कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीले फैंटेसी फिल्म करार दिया गया, जो मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीने की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। संवाद फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, फारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इसके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। इनमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण सवाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नजर का सामना करना पड़ा। सवाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत करवाने वाले निर्माता निर्देशक आदि इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन की 50 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया। तो उन्होंने उस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की जरूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की जरूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलते थे। सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। मूक फिल्मों के दौर पर तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट कराने वाले और उछल कूद करवाने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। जब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की कदर भी होने लगी थी, इसीलिए आलम आरा के बाद आरंभिक संवाद दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में ध्येय और तरकीब की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। सिनेमा ज्यादा देसी हुआ। एक तरह की नई आजादी थी, जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सामाजिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। सुलोचना जो हेयर स्टाइल था ना, लोग औरतों में वो लोकप्रिय था हेयर स्टाइल। औरतों जैसे केश सज्जा उसी तरह कर रही थी। आदेशरी ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, वर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को संवाद फिल्मों के जनक आदेशिर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहां से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। इसे लिखा है प्रदीप तिवारी जी ने। बच्चों, आपको लेसन अच्छे से समझ आ गया होगा कि पहले कैसे चुप मूक पिक्चरें हुआ करती थी, जो कि कुछ बोलती नहीं थी, चलती फिरती थी, इशारों से लोग समझते थे ये क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। लेकिन बाद में जब वो पिक्चरें खत्म हो गई और दूसरी जब पिक्चरें बोलने वाली आ गई, तो लोगों ने बहुत आनंद लिया। ये लेसन आपको कैसा लगा? आशा है आपको ये लेसन पसंद आया होगा। पहला प्रश्न, जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उनके पोस्टरों पर कौन से वाक्य छापे गए? उस फिल्म में कितने चेहरे थे? स्पष्ट कीजिए। उत्तर देंगे, देश की पहली बोलती फिल्म के विज्ञापन के लिए छापे गए वाक्य इस प्रकार थे। वे सभी संजीव हैं,
सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। इस प्रकार आलम आरा में कुल मिलाकर 78 चेहरे थे, अर्थात 78 कलाकार काम कर रहे थे। अगला प्रश्न, पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार आदेशिर एम ईरानी को प्रेरणा कहाँ से मिली? उन्होंने आलम आरा फिल्म के लिए आधार कहाँ से लिया? विचार व्यक्त कीजिए। तो इसका उत्तर सुनो बच्चों, कैसे देंगे। फिल्मकार आदेशिर एम ईरानी ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो वॉट देखी थी। कौन सी देखी थी उन्होंने? शो वॉट। और तभी से उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जागी। इस फिल्म का आधार उन्होंने पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक से लिया। उनके गीतों को भी इस फिल्म में ज्यों का त्यों ही रखा गया। अगला प्रश्न, विचलन का चयन आलम आरा फिल्म के नायक के रूप में हुआ, लेकिन उन्हें हटाया क्यों गया? विठल ने पुण्य नायक होने के लिए क्या किया? विचार प्रकट कीजिए। तो उत्तर देंगे, विठल को फिल्मों से इसलिए हटाया गया कि उन्हें उर्दू बोलने में परेशानी होती थी। पुण्य अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। तत्कालीन सुप्रसिद्ध वकील मोहम्मद अली जिन्ना ने उनका मुकदमा लड़ा। विठल मुकदमा जीत गए और भारत में पहली बोलती फिल्म के नायक। अगला प्रश्न, पहली सवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक आदेशिर को सब सम्मानित किया गया। तब सम्मानकर्ताओं ने उनके लिए क्या कहा था? आदेशिर ने क्या कहा और उन इस प्रसंग में लेखक की क्या टिप्पणी है, लिखिए। उत्तर देंगे, पहली सवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक आदेशिर को प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर सम्मानित किया गया। उन्हें भारत संवाक फिल्मों का पिता कहा गया। तो उन्होंने उस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की जरूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया। इस प्रसंग की चर्चा करते हुए लेखक ने आदेशिर को विनम्र व्यक्ति कहा। अगला प्रश्न, मूक सिनेमा में संवाद नहीं होते, उन्हें दैहिक अभिनय ही प्रधानता होती है। पर जब सिनेमा बोलने लगा, अनेक परिवर्तन हुए। उन परिवर्तनों को अभिनेता, दर्शक और कुछ तकनीकी दृष्टि से पाठ का आधार लेकर खोजे, साथ ही अपनी कल्पना का भी सहयोग दे। उत्तर देंगे, मूक सिनेमा ने बोलना सीखा तो बहुत सारे परिवर्तन हुए। बोलती फिल्म बनने के कारण अभिनेताओं पढ़ा लिखा होना जरूरी हो गया, क्योंकि अब उन्हें संवाद भी बोलने पड़ते थे, इसलिए पढ़ा लिखा होना जरूरी हो गया। दर्शकों को भी अभिनेताओं का प्रभाव पड़ने लगा। नायक नायिका के लोकप्रिय होने से औरतें अभिनेत्रियों की केशकज्जा तथा उनके कपड़ों की नकल करने लगी। दृश्य और श्रव्य माध्यम के एक ही फिल्म से सम्मिश्रित हो जाने से तकनीकी दृष्टि से भी बहुत सारे परिवर्तन हुए। जैसे जहाँ पहले शूटिंग दिन में हुआ करती थी, पूरी कर ली जाती थी, अब वह रात में भी होने लगी। हिंदी उर्दू मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा की लोकप्रियता भी बढ़ी। वाद्य यंत्रों में संगीत गीत का प्रयोग भी बढ़ गया। अगला प्रश्न, जब डब फिल्में किसे कहते हैं? कभी भी डब फिल्मों में अभिनेता के मुख खोलने और आवाज में अंतर आ जाता है, इसका कारण क्या हो सकता है? आइए इसका उत्तर समझें। फिल्मों में जब अभिनेताओं को दूसरे व्यक्ति की आवाज दी जाती है, उसे डब कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? डब करना कहते हैं। कभी कभी फिल्मों में आवाज तथा अभिनेता के मुख खोलने में अंतर आ जाता है, क्योंकि डब करने वाली और अभिनय करने वाली की बोलने की गति समान नहीं होती, या कभी कभी तकनीकी दिक्कत के कारण भी ऐसा हो जाता है। बच्चों, आशा है आपको प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। आप इन प्रश्नों के उत्तर पहले मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुने, फिर इन्हें नोटबुक में लिखें। आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी, एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से होगी। धन्यवाद।